हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत स्वागत है एसपीसीएस एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है संस्कृति और मैं पढ़ाती हूँ पॉलिटी। बज रहे हैं शाम के 8:30 और फिर से मैं लेकर के हाजिर हूँ आप लोगों के लिए न्यूज़ इन शॉर्ट। तो चलिए देखिए, बहुत बेहतरीन किसकी बात करने वाले हैं, एक अधिकार की बात करने वाले हैं। हालांकि अभी ये जो राइट है, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, राइट टू फॉरगॉटन या फिर भूलने का जो अधिकार है, वो अभी फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं हुआ है। लेकिन क्या इसका स्टेटस है, क्यों इस अधिकार को आर्टिकल 21 के तहत भारत के संविधान में एज अ फंडामेंटल राइट इंक्लूड करने की बात हो रही है, देखेंगे। और सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि ये राइट टू बी फॉरगॉटन है क्या, और सारी चीज़ें बाकी किन देशों में ये सारा जो राइट है वो लोगों को दिया गया है, इंडिया में इस राइट का क्या स्टेटस है, जो लोग सपोर्ट में हैं वो क्या बात करते हैं, और जो लोग इस राइट को फंडामेंटल राइट नहीं बनाने की बात करते हैं, ठीक है, मतलब अगेंस्ट में है, वो क्या बात करते हैं। सारी चीज़ें देखेंगे, जुड़े रहिए मेरे साथ। पर इससे पहले कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा। और ये जो टॉपिक है स्पेसिफिकली आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा इधर उधर की गप्पे ना करके सीरियसली इस सेशन को देखिएगा, ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। बाकी तो आपका जीवन, आपकी मर्जी और आपका मन। चलिए जल्दी से ये बताइए कि ये वाला आंकड़ा कब दर्शन करा रहे हैं, और हम बढ़ते हैं अपने राइट टू बी फॉरगॉटन के डिस्कशन पर आगे। चलिए 100+ लाइव, ठीक है, 100+ लाइव का आंकड़े का कब दर्शन करा रहे हैं, जल्दी बताइएगा। नाम मेरा संस्कृति है। टाइमिंग्स देख लीजिए प्लीज़, कोई बच्चा ये ना बोले कि मैम आप टाइमिंग नहीं बताते हैं। हमेशा सुबह 8:30 और शाम को 8:30 मेरा सेशन होता है। बच्चे आप शायद 8:30 बजे नहीं आते हैं, इसलिए आपको ये सेशन नहीं मिलता होगा, बट 8:30 सुबह और 8:30 शाम को मैं करंट अफेयर की क्लासेस ले रही हूँ। चलिए सबसे पहले देखिए तो ज़रा कि अच्छा, और जो भी बच्चे सीरियसली इस सेशन को देखते हैं, नोट्स बनाते हैं, अगर चैट बॉक्स में इधर उधर की बातें हो रही हैं, प्लीज़ आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि ध्यान मत दीजिएगा। ये टॉपिक अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे लगा कि इस पे जल्द से जल्द वीडियो आना चाहिए, इसलिए ये टॉपिक मैं लेकर के आई हूँ। आए दिन आपको कुछ ना कुछ प्रोसीडिंग, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट इस टॉपिक से रिलेटेड, इस राइट टू बी फॉरगॉटन से रिलेटेड देखने को न्यूज़पेपर में मिलता ही मिलता होगा। जल्दी से एक बार ज़रा कमेंट करके मुझे बताएं कि आपने इस अधिकार के बारे में सुना है कि नहीं सुना है, राइट टू बी फॉरगॉटन, ठीक है, राइट टू बी, ठीक है, राइट टू बी फॉरगॉटन। इसके बारे में आपने सुना है कभी कि नहीं सुना है? भूल जाने का जो अधिकार है, इसके बारे में आपने सुना है कि नहीं सुना है, ये ज़रा सा मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए तो देखिए, ये क्या है, ये एक व्यक्ति को इंटरनेट से निजी जानकारी को हटाने की अनुमति देता है। इन शॉर्ट लिख लीजिएगा कि राइट टू फॉरगॉटन जो है, राइट टू बी फॉरगॉटन, वो क्या करता है, ये जो अधिकार है वो एक व्यक्ति को इंटरनेट पे जो हमारी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है ना, तो हमारी जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, निजी इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, उसे हटाने की अनुमति देता है। मान लीजिए कि कुछ ऐसी मेरी पर्सनल जानकारी है विच इज़ फ्लोटिंग, है ना, ऑन द इंटरनेट, और मैं उसको चाहती हूँ कि वो अलग हो जाए, तो ये अधिकार मुझे अधिकार देता है कि मैं क्या कर सकती हूँ, मांग कर सकती हूँ कि इस इन्फॉर्मेशन को, मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को इंटरनेट से हटा दिया जाए। चलिए यहाँ तक सॉर्टेड है। अब आगे देखिए कि अदालतों में सारी चीज़ें कवर करवाऊंगी, प्लीज़ थोड़ा सा आराम से सेशन को देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और नोट्स बनाते जाइए। चलिए हिंदी में भी है, स्लाइड्स हिंदी में ही है, समझा मैं बाइलिंगुअल रही हूँ। चलिए इसलिए क्योंकि अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चे जो हैं वो बड़े कोऑपरेटिव हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे थोड़ा ज़्यादा हड़कंप कर देते हैं। तो अब मैंने क्या किया कि चलिए स्लाइड्स भैया हिंदी में लगा लीजिए, जैसे पढ़ना है वैसे पढ़ लीजिए। देखिए अदालतों में याचिकाएं इस अधिकार को लागू करने की मांग कर रही हैं। इसका क्या मतलब हुआ बच्चे, देखो ये यहाँ रेड कलर से मार्क्ड है कि ये अभी एक कानूनी सिद्धांत है, मतलब राइट टू बी फॉरगॉटन जो है, दिस इज अ लीगल कंसेप्ट, ठीक है, एक लीगल कंसेप्ट है, कानूनी सिद्धांत है, लेकिन अभी इसे कानून के द्वारा समर्थन नहीं मिला है, मतलब ये अभी अधिकार के रूप में स्थापित नहीं हुआ है भारत में। इसलिए तो ऊपर लिखा है ना कि भारत में जो बहुत सारी अदालतें वगैरह हैं वो इस अधिकार को लागू करने की मांग करें। हम देखेंगे कि कौन कौन से ग्राउंड्स हैं, जिन ग्राउंड्स पर क्या हो रहा है, ये मांग उठ रही है कि भारत में आर्टिकल 21 में, ठीक है ना, आर्टिकल 21
जिसमें आपका राइट टू लाइफ आता है, ठीक है। आर्टिकल 21 में राइट टू बी फॉरगॉटन को क्या करना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए। देखिए उड़ीसा हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट खास तौर पे क्या कर रहे हैं, इस बदलाव की मांग कर रहे हैं। कौन से बदलाव की, कि राइट टू लाइफ जो है उसमें क्या होना चाहिए, राइट टू बी फॉरगॉटन भी इंक्लूड होना चाहिए। क्यों, क्योंकि प्रतिशोध या ब्लैकमेलिंग के लिए देखिए इंटरनेट पर डाले गए उस तरह के कंटेंट को हमेशा के लिए इंटरनेट से हटा दिए जाने का अधिकार का प्रावधान होना चाहिए। अब कई बार क्या होता है, लोग ब्लैकमेल करने के चक्कर में, और अभी आगे भी शायद एक स्लाइड है जिसमें कि मैंने इंक्लूड की है बात, कि उड़ीसा हाईकोर्ट ने बोला था ये जो रिवेंज पॉर्न का फैशन चल गया है बच्चे, ठीक है ना, कि मतलब अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसको मैं बहुत ज़्यादा पसंद हूँ, पर मैंने उसे मना कर दिया कि नहीं भाई आप हमको पसंद नहीं है और आप जैसा चाह रहे हैं वैसा नहीं होगा, और उस व्यक्ति को आ गई गुस्सा और वो मेरे से लेना चाहता है बदला, तो मेरी ऊट पटांग फोटो इधर उधर से निकाल करके या फिर क्या करके मॉर्फ करके किसी और का शरीर है और चेहरा मेरा है इस तरीके से करके और गलत चीज़ें, गलत कंटेंट मेरे बारे में फैला सकता है, ताकि क्या हो कि वो मेरे से बदला ले सके, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए इस कंटेंट को हटवाने का अधिकार हमारे पास होना चाहिए, और इसलिए ये अधिकार हमें मिलना चाहिए। देश में इस अधिकार को आर्टिकल 21 के तहत इंक्लूड करना चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट, उड़ीसा हाई कोर्ट इन सारी चीज़ों की मांग कर रही है। शॉर्ट में अगर आप और समझना चाहें, मतलब आसान भाषा में, तो इन जनरल जो आपत्तिजनक वीडियो या तस्वीर इंटरनेट पर डाली गई हो, ठीक है, तो पीड़ित के पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो वहाँ से हमेशा के लिए ये सारे कंटेंट को हटाने की मांग करे। अब कुछ फोटोज़ हैं, कुछ वीडियोज़ हैं, आई जस्ट डोंट फील लाइक दैट दे आर अप्रोप्रिएट, ठीक है। मेरा उसमें जो तस्वीर है या मेरा जो वीडियो है दैट इज़ नॉट समवॉट अप्रोप्रिएट, तो मेरे पास, मैं विक्टिम हुई ना, मैं पीड़िता हुई, तो मेरे पास ये अधिकार होना चाहिए कि आई कैन आस्क टू गेट दिस कॉन्टेंट रिमूव्ड लाइक फॉर एवर, है ना, इट शुड बी इरेज्ड, है ना, इसे हटवा देने जाने का मेरे पास अधिकार होना चाहिए। यही है राइट टू बी फॉरगॉटन, ठीक है। राइट टू बी फॉरगॉटन का जो एक जनरल एसेंस है यही है। कॉपी में आसान भाषा में आप लिख सकते हैं, वैसे तो स्लाइड्स में भी बहुत आसान भाषा में ही लिखा हुआ है। चलिए देखिए, अब चूंकि इस अधिकार को लेकर देश में अभी कोई कानून नहीं है, मैंने आपको बताया, इसलिए हाई कोर्ट ने क्या किया है, कई सारे हाई कोर्ट्स अलग अलग सुझाव दे रहे हैं और क्या बातें कर रहे हैं हाईकोर्ट, कि इससे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले निजता के अधिकार का ही अंग बनाया जा सकता है। मतलब आर्टिकल 21 में जो राइट टू लाइफ के अंतर्गत 2017 वाला याद करिएगा, राइट टू प्राइवेसी का जो अधिकार है, निजता का अधिकार है ना, आर्टिकल 21 के अंतर्गत तो निजता का अधिकार आता है, तो इसी के अंतर्गत आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के अंतर्गत राइट टू प्राइवेसी, और राइट टू प्राइवेसी के भी अंतर्गत क्या, राइट टू बी फॉरगॉटन का अंग बनाया जा सकता है, ठीक है ना। अब भारत में तो ऐसा कोई राइट नहीं है, लेकिन कई सारे यूरोपियन नेशंस में क्या है, जो यूरोपीय देश वगैरह है ना, वहाँ पे ऐसा अधिकार उन्होंने दे रखा है अपने देश के नागरिकों को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे अधिकार दे रखे, थोड़ा सा शॉर्ट में देखते हैं ताकि हमें क्या हो, एक जनरल जानकारी मिले। पहले ये देख लीजिए, रशिया, टर्की, साइबेरिया, स्पेन, इंग्लैंड, इस तरीके के देशों में राइट टू बी फॉरगॉटन का अधिकार वहां की सरकारों ने अपनी जनता को दे रखा है। अब देखिए थोड़ा सा डिटेल में और देखते हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन की अगर हम बात कर ले, ठीक है, यूरोपियन यूनियन इन सब चीज़ों में बड़ा आगे है और होना भी चाहिए। तो यूरोपियन यूनियन जो है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि यूरोपियन यूनियन में अभी हाल फिलहाल में कितने मेंबर्स हैं, और लास्ट में सबसे आखिरी देश जिसने कि यूरोपियन यूनियन से एग्जिट किया था उसका क्या नाम था। आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं यूरोपियन यूनियन के बारे में। चलिए अब देखिए जल्दी से कि यूरोपियन यूनियन ने 2018 में जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन को अपनाया। आपको बस देखिए इंटरनेशनल रिलेशन के भी पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन PSIR में पूछा जा सकता है, आई थिंक पूछा भी जाता है, ठीक है। चलिए तो छोटा सा याद रखिएगा कि GDPR यूरोपियन यूनियन ने 2018 में अपनाया था। व्हाट इज GDPR? जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। अब इसका क्या था कि ये जो GDPR है, ये जो रेगुलेशन है, उसकी खास बात क्या है कि ये व्यक्तिगत डेटा की कुछ श्रेणियों को मिटाने का अधिकार प्रदान करता है लोगों को। जैसे कि कौन कौन सी श्रेणियां हो सकती हैं, कौन कौन सी बातें, जैसे अब जो भी डेटा आवश्यक नहीं माना गया है आप उनको हटा सकते हैं, इररेलेवेंट चीज़ों को हटा सकते हैं, अपनी सहमति में वापस ले सकती हूँ। मतलब मान लीजिए कि मैंने पहले बोला कि मेरी डेट ऑफ बर्थ आप बता दीजिए, आई एम कंफर्टेबल कि मेरी डेट ऑफ बर्थ इंटरनेट पर फ्लोट करिए, पर अब मैंने सहमति वापस ले ली तो उस डेटा को हटाया जाए, ठीक है ना। और क्या, वो सारा डेटा जिनकी की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है उन डेटा को हटाया जाए।
वैसा डेटा जिस पर आपत्ति जताई गई है उस डेटा को हटाया जाए। व्यक्तिगत डेटा को जो अवैध रूप से लोग क्या करते हैं, माइन कर लेते हैं, मतलब अवैध रूप से व्यक्तिगत डेटा प्राप्त कर लेते हैं और उसे इंटरनेट पर डाल देते हैं, तो उन सारे डेटा को हटाया जाए। और कई सारा डेटा क्या होता है, देखो लीगल प्रोसेस होता है कि इस डेटा को हटाना ही हटाना है एक समय के बाद, तो क्या होगा, उस डेटा को भी हटाना ज़रूरी है। और अगर इस प्रकार की किसी भी कैटेगरी का डेटा नहीं हटता है तो यूरोपियन यूनियन के GDPR रेगुलेशन के अकॉर्डिंग लोग इन सारे डेटा को हटाने की, इरेज करने की इंटरनेट से मांग एकदम कर सकते हैं। लोगों के पास इसका अधिकार है। तो चलिए, रशिया में भी ऐसा सही कुछ है, टर्की में भी है, अलग अलग प्रोविजन है। सिर्फ ये आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए कि जब आप आंसर फॉर्म करेंगे तो बैकग्राउंड में चीज़ें किस तरीके से लिखी जाती हैं, किस तरीके से ली जाती हैं, ये सारी चीज़ें। और देखिए, राइट टू बी फॉरगॉटन का जो कंसेप्ट है एक्चुअल में यूरोपीय देशों से ही उभरा है, ठीक है, यूरोपीय देशों से ही उठा है। तो इसलिए जब भी आप राइट टू बी फॉरगॉटन के बारे में अपने मेंस में क्या करेंगे, आंसर राइटिंग करेंगे, तो ध्यान रखिएगा कि बैकग्राउंड में थोड़ा सा ये जो डिस्कशन हमने शॉर्ट में किया इसको इंक्लूड कर लीजिएगा। आपका आंसर बहुत बेहतरीन तरीके से स्ट्रक्चराइज्ड मैनर में निकल करके आएगा। अब चलिए, स्टेटस ऑफ राइट टू बी फॉरगॉटन इन इंडिया, ये जो भूल जाने का अधिकार है उसका भारत में क्या स्टेटस है, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, कुछ लोग हैं, जैसे अपना क्या बोलते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट हो गया या फिर आपका उड़ीसा हाई कोर्ट हो गया या और भी कई सारे हाई कोर्ट सपोर्ट में है कि क्या होना चाहिए। देखिए, जिस तरीके से आपत्तिजनक तस्वीरें वगैरह, आपत्तिजनक वीडियोस वगैरह लोग पब्लिश कर देते हैं, पोस्ट कर देते हैं और फिर सारी चीज़ें हो जाती हैं, बट वो चीज़ें कभी क्या नहीं होती हैं, इंटरनेट से हटती नहीं है। तो एक महिला का खास तौर पर ये अधिकार है कि उसके खिलाफ या उनकी जो आपत्तिजनक तस्वीरें वगैरह इंटरनेट पे डाली गई हैं, उनकी मॉडेस्टी को जो भी चीज़ें हर्ट कर रही है, उस सारे कंटेंट को वो महिला हटवाने का अधिकार रखती है, ठीक है। तो राइट टू बी फॉरगॉटन जो है, ये सारी चीज़, ये जो अधिकार है उसे आर्टिकल 21 के तहत भारत में सम्मिलित करना ही करना चाहिए, ठीक है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए, अभी कई बार ऐसा हुआ कि गूगल, फेसबुक, इनसे कुछ प्रकार के डेटा को कहा गया कि आप डिलीट करें। जहाँ तक मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है कि कर्नाटक के हाई कोर्ट ने, अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज़ इसे क्रॉस चेक कर लीजिएगा, बस जस्ट ऐसे बात याद आ गई कि कर्नाटक के हाई कोर्ट ने जहाँ तक एक टाइम पे बोला था कि कुछ एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ जो प्रोसीडिंग है उसे क्या करना है, आपने डिलीट करना है। गूगल ने इस सारी चीज़ों के लिए मना कर दिया, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जो जनता है उनका राइट टू नो, ठीक है, जानने का जो अधिकार है वो तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। अगर मान लीजिए कि आप और हमें सभी को ये अधिकार मिल जाता है राइट टू बी फॉरगॉटन, ठीक है ना, और अगर इसे सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है तो हर कोई बोलेगा अरे ये इन्फॉर्मेशन हटाओ, अरे वो हटाओ, अरे वो हटाओ, वो हटाओ, वो हटाओ। और उससे क्या होगा कि जो हमें जानने का अधिकार, राइट टू नो मिला हुआ है, वो कहाँ रह गया, है ना। तो इसके कारण कई सारे लोग पक्ष में भी हैं, कई सारे लोग विपक्ष में भी हैं, ठीक है, कई सारी बातें हैं। आई होप आप, लेकिन सारा का सारा स्टेटस इंडिया में अभी यही है। कुछ ऐसा डेटा है जिसे कि हाई कोर्ट्स, जैसे कि महिलाओं की जो मॉडेस्टी को हर्ट करने वाला डेटा है, कुछ केसेस ऐसे थे जिसमें कि हाई कोर्ट ने क्या किया, अपना डिसीजन दिया कि इस डेटा को हटाया जाए, पर कुछ सारे केसेस में ऐसा नहीं भी हुआ, ठीक है। तो ये अभी चीज़ बीच की स्थिति चल रही है, पर हाँ, इसमें पक्ष वाले लोग भी हैं, विपक्ष वाले लोग भी हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। पर जो भी होगा, अपडेट्स पे ध्यान रखिएगा। अभी हाल फिलहाल में यही स्टेटस है कि मांग तो उठ रही है राइट टू बी फॉरगॉटन की, बीच बीच में रह के बहुत ज़्यादा पुरजोर तरीके से मांग उठती है। तो देखते हैं कि अब राइट टू बी फॉरगॉटन को इंक्लूड तो किया जाएगा नियर फ्यूचर में इंडिया में, लेकिन किस तरीके से किया जाएगा वो देखने वाली बात होगी कि बैलेंस किस तरीके से क्रिएट होगा राइट टू बी फॉरगॉटन और राइट टू नो के बीच में। क्योंकि लोगों को जितना जानने का अधिकार है उतना ही कई सारे सर्कमस्टेंसेस में, जैसे मैंने अभी बात ही करी, उनमें राइट टू बी फॉरगॉटन का भी अधिकार है। तो आगे सारी चीज़ें देखने लायक होगी, पर अभी तक इंडिया में राइट टू बी फॉरगॉटन का यही स्टेटस है। यहीं पे क्या करते हैं, हम अपने डिस्कशन को समाप्त करते हैं और मेंस के लिए पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। जो भी सीरियस बच्चे हैं, इस वाले स्लाइड को मिस करके भागा मत करो। देखो, इस स्लाइड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे आपसे क्या पूछा जा सकता है कि के.एस. पुत्तुस्वामी का जो निर्णय था ना, राइट टू प्राइवेसी का, ठीक है, और फिर भूलने के अधिकार का, तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा सा, मतलब कैसे बैलेंस बनाया जाए। के.एस. पुत्तुस्वामी निर्णय के अंतर्गत तो राइट टू प्राइवेसी मिला, ठीक है, लेकिन फिर क्या है,
कि आपका भूलने का अधिकार मिल गया, ठीक है, राइट टू बी फॉरगॉटन, लेकिन फिर वही चीज़ कि जानने के अधिकार की राह में किस तरीके से रोड़ा है, इन सारी चीज़ों को बैलेंस आउट करके कैसे चलना होगा, किस तरीके से सरकार सारी चीज़ें करेगी ताकि लोग जानकारी से भी वंचित ना रहें, लेकिन जो गलत इन्फॉर्मेशन, गलत कंटेंट इंटरनेट पर फ्लोट कर रहा है वो कहीं हमारी राइट टू प्राइवेसी के नाम पर या फिर जानने के अधिकार के नाम पर क्या ना हो जाए, वो कंटेंट इंटरनेट पर फ्लोट करता ही ना रह जाए, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को इस सेशन में मज़ा आया होगा। ज़रा कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है, किस तरीके से ये जो राइट टू बी फॉरगॉटन वाली बात है ना, इस अधिकार को भारत के संविधान में इंक्लूड करके सारी की सारी जनता को इस अधिकार को अवेल कराया जा सकता है, इसकी क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं, ठीक है, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं, या फिर आपको लगता है अगर कि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा होंगे तो ये भी लिखें। आपके कमेंट्स का मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। और बच्चे इन क्वेश्चंस को, इन पॉइंट्स को ज़रा सा सीरियसली लिया करो। देखो, बार बार आप अगर न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ रहे हैं तो राइट टू बी फॉरगॉटन से रिलेटेड कोई ना कोई न्यूज़पेपर आए दिन क्या निकालता रहता है, नया का नया आर्टिकल निकालता रहता है। तो क्योंकि इस टॉपिक पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है, मीडिया कवरेज मिल रहा है, आपको बहुत आसानी से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपसे मेंस में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, या फिर आपके इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। आपसे फैक्चुअल चीज़ें तो पूछी ही जाएंगी इंटरव्यू में, बट इंटरव्यू के टाइम पर आपका माइंड मेकअप, आपकी ओपिनियन, आप किस तरीके से चीज़ों को डील करते हैं, सोचते हैं, देखते हैं, ये सारी चीज़ें ज़्यादा क्या करती हैं, मैटर करती हैं, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इन सारे टॉपिक्स पे क्या करिए, अपनी नज़र बनाए रखिए और आपकी जो भी ओपिनियन है उसे सॉलिड आर्ग्यूमेंट के साथ क्या करिए, सर्व करिए। आप अगर अगेंस्ट हैं तो भी दैट इज़ फाइन, एंड अगर आप समर्थन में हैं, सपोर्ट में हैं, तो भी दैट इज़ फाइन, लेकिन विथ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स एंड लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स। चलिए, अब ऐसे ही शॉर्ट वीडियो में रोज़ सुबह 8:30 बजे और रोज़ शाम को 8:30 बजे लेकर के आती हूँ, मंडे टू सैटरडे, न्यूज़ एंड शॉर्ट के फॉर्मेट में। तो मेरे से जुड़ना मत भूलें। जिन बच्चों को पूछना है कि मैम प्लेलिस्ट कहाँ पर है, ISPCS बाय एग्जामपुर यूट्यूब चैनल, जिस चैनल पर आप अभी मुझे देख रहे हैं, इस चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पर जाइए। सबसे पहले तो क्या करें, इस चैनल को ज़रा सब्सक्राइब करें और फिर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पर जाएं, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें, आपको मेरा वीडियो मिलेगा। और आपको क्या करना है, देखिए, पुरानी तस्वीर के साथ आपके राइट हैंड साइड की स्क्रीन पर मेरे वीडियो का प्लेलिस्ट दिख रहा है, आप जाकर के सारे के सारे सेशन देख सकते हैं। अब चलिए, जो भी बच्चे सपना रखते हैं ISPCS बनने का, आपके इस सपने को साकार करने के लिए एग्जाम्पल लेकर के आया है सार्थक बैच, ठीक है। 1499 इस पूरे बैच का जनरल कॉस्ट रखा गया था, लेकिन क्योंकि अभी चल रहा है क्रिसमस सीजन और क्या है, न्यू ईयर सीजन, और कोई भी बच्चा इस कोर्स को अवेल करने से वंचित ना रह जाए, हालांकि कॉस्ट वैसे भी बहुत नॉमिनल है, पर फिर भी कोई भी बच्चा इस सारे बैच को अवेल करने से वंचित ना रह जाए, ISPCS बनने की जो तैयारी है उसमें वंचित ना रह जाए, ठीक है। तो उसके लिए 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक आपको मिलेगा सार्थक बैच में 25% का इंस्टेंट ऑफ, अगर आप कोड लगाते हैं बच्चे HAPPY, तो 1499 के कोर्स को अब आप अवेल कर सकते हैं केवल 11249 के नॉमिनल कॉस्ट पर। इन सारी चीज़ों पर भी EMI अवेलेबल है। फ़ोन नंबर आपके स्क्रीन पर है, आप हमारी टीम से तुरंत बात कर सकते हैं। और मेरा तो कहना है कि जल्दी से सार्थक बैच को भैया ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि क्या होता है, डेडिकेटेड तरीके से प्री कम मेंस की कराई जा रही है सार्थक बैच में प्रिपरेशन। चलिए, अब अगर आप ISPCS की नहीं करते हैं तैयारी, स्क्रीन पे दिए गए 10 के 10 एग्जाम में से किसी भी एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर इन एग्जाम्स की तैयारी आपके भाई बहन फ्रेंड कोई भी कर रहे हैं, उन्हें बताएं कि एग्जामपुर का सुपर कॉम्बो परचम बैच हो चुका है लॉन्च। और देखिए, ये जितने भी 10 के 10 आपको दिख रहे हैं एग्जाम, इन सारे के सारे एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है मात्र 1170 के नॉमिनल कॉस्ट पर। और इस कॉस्ट पर भी आपको मिलेगा इंस्टेंट 10% का ऑफ अगर आप कोड लगाते हैं मेरा SANK10। तो जल्दी से आपके फ्रेंड्स, आपके भाई बहन, या इनफैक्ट आप भी अगर क्या कर रहे हैं, इनमें से किसी 10 एग्जाम में से किसी एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जल्दी से अवेल कर लीजिए परचम बैच। अब मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा, मिलती हूँ कल सुबह के 8:30 बजे फिर से एक बार न्यूज़ इन शॉर्ट के बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में। और थोड़ा सा प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो सेशंस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रही हूँ, अगर आप लोगों को लगता है कि सेशन आपकी प्रिपरेशन में, आपकी पढ़ाई में, आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, आपको कुछ नया
नया और सिस्टमैटिक तरीके से जानने मिल रहा है तो ज़रा अपने फ्रेंड्स को बताएं, ठीक है। नहीं तो जिस तरीके से अभी क्लास का माहौल बन रखा है, मुझे लगता है कि अगर ऐसा ही माहौल रहेगा तो ये क्लास शायद ज़्यादा दिन तक हम सर्वाइव ना कर पाएँ, ठीक है। सीधे सीधे बता देती हूँ, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। चलिए, अब हमारा एग्जाम्पल फैमिली फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम हर जगह है। आइए और इन सारे सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर भी एग्जाम्पुर से जुड़ जाइए। एग्जाम्पुर का ऑफिशियल ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर पर, जाइए और जल्दी से एग्जाम्पुर के ऑफिशियल ऐप को कर लीजिए डाउनलोड बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट के लिए। मिलती हूँ कल आपसे सुबह 8:30 बजे। कमेंट बॉक्स में ज़रा कमेंट करके बताना तो कि राइट टू बी फॉरगॉटन वाला जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि सही है कि नहीं है, किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। एक अफसर के दिमाग से, एक अफसर की तरह सोच करके और तब जवाब लिखिएगा, ठीक है। और क्या, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो भी, और नहीं लगता है तो भी। आपके फीडबैक बड़े मैटर करते हैं। बार बार कहती हूँ, जिस दिन अगर धोखे से ये सेशन बंद हो गया तब आपको पता चलेगा। खैर, आई विल ट्राई कि ये सेशन बंद ना हो, मजाक कर रही हूँ बिल्कुल। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, देश की सेवा करते रहिए, मानवता की सेवा करते रहिए। दिस इज संस्कृति जैन साइनिंग ऑफ, टेक केयर।